Welcome students. Today I am going to cover my 8th video in which I am going to discuss two numericals of buffer solution or say 3. Rest of the time goes to the simple concepts and numericals of KSP, that is solubility product. In 9th video, level of KSP numerical will be slightly up, and in the 10th video the concept of KSP goes to the advanced level. So in 7th video we have covered buffer, its numericals, its concepts. One or two numerical I am also considering for the further practice, out of which 2 numerical or 3, one is on the board. Please write the numerical. And if you have not studied the 7th, so first study the 7th video, then go to the this numerical. चलिए, अब वो ये कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा, आईआईटी का क्वेश्चन है। पीएच ऑफ ब्लड स्ट्रीम आप जानते ही हैं, ब्लड जो है वो कार्बोनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट का बफर होता है और उसकी पीएच वैल्यू होती है बच्चों 7.4। इसके ऊपर नीचे होते ही डेथ हो जाती है, समझो, तभी तो केसीएन खाने से डेथ होती है। साइनाइड आयन बढ़ जाते हैं, ब्लड की पीएच को चेंज कर देते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो जाती हैं। खैर चलिए, अब है क्या क्या। ओरिजिनल सॉल्यूशन है मेरे पास 10 ml ऑफ 2 मोलर कार्बोनिक एसिड और 5 मोलर, यानी ये इसका सॉल्ट हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि आईआईटी वालों ने ये के दे दिया, के नहीं होगा ये। के का मतलब तो होता है बाई प्रोटिक के का मतलब है इट विल बी कम्प्लीटली आयोनाइज, दैट इज टू फॉर्म ट्वाइस ऑफ एच आयन प्लस कार्बोनेट आयन, जो कि गलत है क्योंकि मेरा जो बफर है वो कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन का है। तो ये इसको ऐसा प्रॉपर वे में लिखिए तो K1 होगा मेरे बच्चों, तभी तो ये H प्लस आयन और बाइकार्बोनेट आयन में टूटेगा और कंजुगेट आयन सोडियम बाइकार्बोनेट से आएंगे, तभी तो प्रॉपर न्यूमेरिकल बनेगा। चलिए खैर, वो तो जो दे दें वो सही है। खैर अब क्या कर सकते हैं हम फिलहाल। खैर अब हमारे पास है क्या, ओरिजिनल सॉल्यूशन है हमारे पास 2 मोलर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, बोर्ड से बाहर जाएगा तो बताइएगा। 2 मोलर और 10 ml कार्बोनिक एसिड है। इसमें हमने डाला 5 मोलर से VML डाल दिया, बस। अब ये एक बफर बन गया, इसको देखिए मैं जोड़ रहा हूं। तो ये एक बफर सॉल्यूशन बन गया मेरे बच्चों। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया सर? 10 + V, बिल्कुल सही है। तो अब हिंडरसन इक्वेशन लगा रहे हैं क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं हुई दोनों में, बस एक इक्वेशन लगते ही रिजल्ट आ जाएगा। बोर्ड पर देखना मेरे शेरों। pH pKa प्लस लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन ओवर एसिड। pH कितनी? 7.4। pKa कितना? माइनस लॉग Ka प्लस सॉल्ट कंसंट्रेशन कितनी? लॉग, देखना ध्यान से, 5 × V डिवाइडेड बाई V + 10। आपको सर V + 10 तो कट ही जाएगा, क्यों लिख रहे हो भाई? प्रॉपर लिखना चाहिए, कल को मान लो कुछ गड़बड़ हो जाए। तो 5 × V तो मिलीमोल्स हो गए सॉल्ट के, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम हो गया 10 + V। ऐसे 20 मिलीमोल्स तो इसके हो गए डिवाइडेड बाय V + 10।
चेक करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ मैं, देखिएगा। इसके बाद एक और अच्छा न्यूमेरिकल कराऊंगा आईआईटी का, एडवांस के ही है सब। v+10 से v+10 कट गया, तो सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए 7.4 7 माइनस log 7.8 0.8921 प्लस log v बाय कितना आ गया 4। चलिए 7.4 माइनस 7 प्लस 0.8921 इज इक्वल टू log v बाय 4। ये हो गया 0.4 बचा, 0.4 इसमें जोड़ लेते हैं। चलिए 129 बिल्कुल ठीक है। तो v बाय 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, एंटी लॉग ऑफ 1.2921। अब इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, कितना आया चेक करते हैं। चलिए तो देखिए 0.2921 का एंटी लॉग हुआ 0.29 का, चलिए 2 में ले लेते हैं, 1.959 1.959। चलिए तो ये हुआ, मिटा देता हूँ। चलिए मैं दोबारा, v बाय 4 इज इक्वल टू 1.959 और मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ से जितना भी आएगा बिल्कुल सही। तो ये वाला न्यूमेरिकल हमारा समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोर्ड पर से उतार लीजिएगा, फिर मैं कराऊंगा। तो बच्चों ये सेकंड न्यूमेरिकल आ गया आज का, इसे उतारिए। उतारिए, पढ़िए क्वेश्चन को, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, इतनी बार पढ़िए कि वो शर्मा कर आपको आ ही जाए। वो भी गया यार बहुत हो गया, अब इस बच्चे से सॉल्व हो जाता हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन क्या है समझते हैं। BOH एक वीक बेस है, उसमें हमने HCl डाला है 0.1 मोलर और एक बार डाला है 5 ml, एक बार डाला है 20 ml। अब वो ये कह रहा है कि आफ्टर एडिंग 5 ml एंड 20 ml रिस्पेक्टिवली pH दे रखी है 10.04 एंड 9.14। K भी बताना है वीक बेस का। अब सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात क्या है कि भैया दो इक्वेशन क्यों दे रखी हैं, कारण समझना, ध्यान से समझना। मैंने आपको चैप्टर के शुरू में ही बता दिया था कि इस चैप्टर में सबसे बड़ी चीज़ है मोलैरिटी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस वीक बेस की मोलैरिटी नहीं दे रखी है आपको, ना के भी दे रखा, मतलब दो वेरिएबल हैं, तभी दो इक्वेशन बनती नज़र आ रही है मुझे। पहली इक्वेशन इससे बनेगी, दूसरी इक्वेशन इस वाले से बनेगी और काम हो जाएगा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल। चलिए वेरी गुड। अब हमने मान लिया BOH जो है वो x मोलर है, तो कितने मिलीमोल्स हो गए, इतने। पहले केस में कितना HCl मिलाया है,
ये मिलाया है आपका 5 ml, तो 0.5 मिलीमोल्स BCl प्लस वाटर। The pH of the resulting solution is 10.04। इसका मतलब ये है कि HCl तो ख़त्म हो गया, क्योंकि देखिए ध्यान से देखिएगा IIT वालों ने कहीं ये इस्तेमाल नहीं करा कि बफर है। चालाक क्वेश्चन है भाई साहब, क्योंकि अगर HCl, क्योंकि अब आपको सर ये तो 40 ज़्यादा है 5 से, ये कोई बात हुई, X भी तो है, X अगर बहुत कम हो जाता तो BOH ख़त्म हो जाता और सॉल्यूशन में HCl बचता, और BCl तो वो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से वैसे ही बेकार हो जाता, तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता, और एसिडिक होते ही फिर नॉर्मल न्यूमेरिकल बन जाता ये। अब क्योंकि HCl ख़त्म हो गया है, पक्की बात है, तभी तो ये इसकी POH देख लो आप, यहाँ पे आ रही है pH 7 से ज़्यादा। गुड क्वेश्चन। तो 0.5 मिलीमोल्स हो गए, मैंने बताया ये आपका ख़त्म हो गया, और ये 0.5 बन जाएगा, क्योंकि जब इसके 0.5 ख़त्म होंगे और इसके कितने ख़त्म हुए 0.5, चेक करो यहाँ तक। दूसरी इक्वेशन में क्या होगा, 40x माइनस कितना ml है 20, तो 20 में कितने मिलीमोल्स हो गए HCl के 2, इसके 2 थे ये ख़त्म हो जाएंगे, 0.5 थे पहले फिर 2 हो गए, यहाँ कितने मिलीमोल बने 2। चेक कर लो सब बच्चे। अब मैं मिटा रहा हूँ जिससे कि मुझे स्पेस मिल जाए, पहले आप चेक कर लो यहाँ तक। 40x माइनस 0.5 कहाँ से आया, 1.1 इंटू 5। पहले केस में pH इतनी है, लेकिन ध्यान से देखना दोबारा से, बेसिक बफर है इसलिए POH डालेंगे, नहीं तो हो जाएगा फिर से खेल। ये pH दे रखी है, लेकिन आपको सर क्योंकि ये वीक बेस और उसका सॉल्ट है, तो उसमें हिंडरसन इक्वेशन में POH लगता है, pH मतलब डाल देना, वो बहुत खतरनाक न्यूमेरिकल है। पल पल की खबर ले रहा हमारी नॉलेज की भाई साहब, चेक कर रहा है कि हमें कुछ आता है नहीं आता, पर इसे भी नहीं पता भाई साहब, बच्चे बहुत तेज हैं, कर देंगे एकदम से फटाफट। चलिए अब मैं 2 इक्वेशन बना रहा हूँ, कितनी कितनी वैल्यू थी, 10.04 थी एक, और एक थी 9.14। तो पहले केस में थी 10.04, 10.04। रुको एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं, कभी गड़बड़ हो जाए। पहली वैल्यू थी आपकी, हाँ 10.04 सही है, दूसरी 9.14। तो ये कितना आया सब चेक करके, 693। तो 3.96 इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट कितना है, सॉल्ट है आपका 0.5 मिलीमोल्स, और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 40 ml तो इसके थे और 5 ml इसके, सॉल्ट ओवर बेस कितना 40x माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 45, चेक करो। दूसरी थी वैल्यू कितनी 9.16, तो 9.14 सॉरी, तो 9.14 घटा देते हैं इसमें से, 6 8 4.86 मेरे बच्चों। तो सेकंड इक्वेशन 4.86 इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग
सॉल्ट की कंसंट्रेशन अब की बार 2 डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम, 40 और 20 60। बेस की चेक करो, फिलहाल इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से 45 से 45 कट गया, यहाँ 60 से 60 कट गया। दो इक्वेशन हैं, पहले सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन घटा लेंगे, पी के भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स निकाल लेंगे। एक्स को निकालने के बाद किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिएगा। फिलहाल सिंप्लीफाई फॉर्म में क्या हुई, ये मिट गया, यहाँ से ये मिट गया, यहाँ से ये भी मिट गया, यस। चेक करिए, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, पी के भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए मैं बता देता हूँ, तो 4.86 माइनस 3.96 0.90। अब ये इसमें से घटाया हमने, तो log 2 डिवाइडेड बाय 40x माइनस 2, और ये माइनस में जाएगा, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई बी। log a बाई बी का मतलब नीचे आ गया 0.5, ऊपर आ गया 40x माइनस 0.5। चेक करो सब बच्चे, ओहो ये इसके देखो देखो गलत हो जाती ना, यहाँ ब्रैकेट है, ये 0.5 थोड़ा हटा के लिखो, और ये अलग ब्रैकेट है। पॉइंट 8921 आपने देखा था अभी पिछले न्यूमेरिकल में, मैंने log 7.8 यानी log 7.8 की वैल्यू थी 0.8921। इसका मतलब 0.90 का एंटी लॉग कितना होगा, अराउंड में समझता हूँ 7.9 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं फिर भी कहीं गड़बड़ ना हो। तो 0.90 का एंटी लॉग पढ़ रहा हूँ मैं, 7.943 इज इक्वल टू 80x माइनस 1 डिवाइडेड बाय अब यहाँ से एक सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो इसको इधर ले आइएगा। 7.943 इंटू 20x माइनस 1 इज इक्वल टू 80x माइनस 1। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, 0.088 आएगा। उसको ले जा करके यहाँ रख देना, के भी आ जाएगा आपका। तो बेटा आज इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन है, ये भी आईआईटी का ही है, सब आईआईटी के ही हैं। तुम भी आईआईटी के हो और हम भी आईआईटी के ही हैं। नोट करें क्वेश्चन बफर का, ये आज का तीसरा क्वेश्चन है बफर का। हाउ मैनी मोल्स ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। अब कोई बच्चा सोचने लगे सर HCl बफर में कहाँ से आ गया, क्योंकि वो तो वीक एसिड और उसी वीक एसिड के सॉल्ट का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का तो मतलब ही नहीं उसमें। तो आगे तो पढ़ लो। यूजिंग 0.01 ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ NaCN। ग्राम फॉर्मूला वेट मतलब होता है बच्चों मोल्स, यानी वो कह रहा है मेरे पास सोडियम साइनाइड है 0.01 मोल। तो अब इसमें हम HCl डालेंगे, क्या रिएक्शन होगी,
NaCl प्लस हाइड्रोजन साइनाइड। कितने मोल्स डाले हैं वो पूछ रहा है, तो x मोल डाल दिए। अब लिमिटिंग कौन होगा? HCl, क्योंकि बफर बन रहा है। तो बफर बन रहा है तो HCl का तो मौजूद होना गलत है। तो अब इसके कितने मोल्स लग गए? और हाइड्रोजन साइनाइड और ये क्या बन गया? चेक करो, pH कितनी है? 8.5। चलिए यहाँ स्पेस बना लेता हूँ मैं। तो 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है, यानी वॉल्यूम हो गया 1 लीटर। अब हिंडरसन इक्वेशन लगा रहे हैं, लॉग में ऊपर सॉल्ट, सॉल्ट कितना? एसिड 1। वॉल्यूम 1 लीटर है तो वो कट ही जाएगा। इसके माइनस आया तो -1.5 -0.6128 प्लस लॉग, इसको इधर ला के प्लस हो गया, यहाँ तक चेक करिए। 1.5000 0.6128 0.8872 माइनस का है बच्चों। अब इसका एंटी लॉग लेकर के बस x निकाल लेना। और -0.8872 का एंटी लॉग मैंने बताया था, माइनस का कभी लेना मत, इसे कर लेना प्लस का। और लॉग के अंदर जो वैल्यू है ना उसे रिवर्स कर देना। और 0.8872 का एंटी लॉग ले लेना और बस सॉल्व कर लेना, x आ जाएगा आपका। तो बच्चों सॉल्व कर लोगे ना, 8.8 10⁻³ के करीब मोल आंसर आएगा, निकाल लेना। अब बस लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हम बफर के, जिसका नाम है बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी और समझा देता हूँ, फिर बस केएसपी शुरू करेंगे। इसके बाद तुरंत बफर कैपेसिटी के बाद हम शुरू करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू, नोट करिए फॉर्मूला, मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडिड पर लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन pH और pOH बाय 1 यूनिट। तो मान लो आपको वो आदमी क्या करे, 2 बफर के सॉल्यूशन दे दे और वो आपसे कहे कि भाई कौन सा वाला बफर ज़्यादा अच्छा है। मान लो X बफर दे दिया और Y बफर दे दिया। अब वो ये पूछ रहा है कि कौन सा वाला बफर ज़्यादा अच्छा है।
तो अब आप क्या करना, इसकी पीएच को, जो इसकी पीएच है, मान लो पहली पीएच है कुछ, इसकी कुछ और पीएच है, मान लो इसकी 7 है, इसकी 6 है, तो दोनों की पीएच को एक चेंज करना, एसिड डाल लेना। एसिड डालोगे तो किसकी तरफ जाएगा, एक कम हो जाएगा पीएच। तो इसकी बफर को चेंज करने में मैं मान लेता हूं कि मेरे 2 मोल एसिड के लगे, और इसकी बफर को चेंज करने के लिए मेरे 3 मोल लगे एसिड के। तो इसका मतलब वाई वाला बफर ज़्यादा अच्छा है। कारण है कि इसकी पीएच की 1 यूनिट बदलने में 3 मोल चाहिए, इसमें 2 मोल चाहिए, यानी इसकी कैपेसिटी अच्छी है, ये अपने को रेजिस्ट कर रहा है। बफर का मतलब जो अपनी पीएच को चेंज ना होने दे। तो ये भी चेंज हो रही है, ये भी हो रही है। आपको सर अभी भाई एसिड डालोगे तो होगी तो है ही। अब मान लो आपके सर बोन चाइना की क्रॉकरी है, टूटती नहीं है, अब आप उसमें हथौड़े बजाने चले जाओ तो बोन चाइना की क्रॉकरी क्या दीवार भी टूट जाएगी। सेम बफर में है, इसकी पीएच नहीं बदलती विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, बट 3 मोल डालेंगे 2 मोल डालेंगे तो बदलेगी। यानी कि वाई के केस में 3 मोल डालने पर बदल रही है उतनी जितनी उसमें 2 मोल में। इसका मतलब है वाई हमारा ज़्यादा अच्छा बफर है, बिकॉज इट रेजिस्ट इट्स पीएच कंपेरेटिव टू एक्स। तो कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए, कोई 2 बफर दे दे और 1-1 मोल डाल दे और वो पूछ ले कौन सा बफर अच्छा है, तो जिसमें ज़्यादा एसिड डलेगा या बेस डलेगा, वो एक ही बात है, एसिड हो या बेस हो, चेंज करने के लिए pH 1 यूनिट वो ज़्यादा अच्छा बफर सॉल्यूशन आपका कहलाएगा। तो ठीक है फिर।